Hello students, this is the first lecture of class 11. The topic is units and dimension analysis. So first of all, before starting units, we have to understand the 7 basic fundamental of units. First off is length. Its unit is meter and symbol is m and dimensional symbol is L. Second is mass. Its unit is kilogram, symbol is kg, dimensional symbol is m. Third is time, unit is second, symbol is s, dimensional symbol is capital T. Fourth one is electric current, unit is ampere, symbol is capital A, dimensional symbol is also capital A. Fifth one is temperature, unit is Kelvin, symbol is capital K and the dimensional symbol is capital K. Luminous intensity, candela, symbol is CD and dimensional symbol is also CD. Amount of substance, that is mole, symbol is mole and dimensional symbol is also a mole. देखो कहीं ना कहीं हमने ये फिजिकल क्वांटिटी अपनी डेली यूसेज की लाइफ में देखी है. जैसे हम बात करते हैं लेंथ की, यूजुअली हम मीटर के बारे में जानते हैं, किलोग्राम के बारे में भी जानते हैं, सेकंड्स हम एवरीडे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. करंट का भी यूनिट हमने कहीं ना कहीं देखा है या सुना है. टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र होता है हमारा, ये भी हमें क्लियरली पता है. 2 फिज़िकल ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे लिए नई है, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी. इनके बारे में मैं समझा देता हूँ. लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या है? द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी. इफ़ लाइट इज़ मोर ब्राइटर देन वी सेड इट्स इंटेंसिटी इज़ मोर. तो उसकी इंटेंसिटी को हम कैंडेला में यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम बात करें 7 कैंडेला और 5 कैंडेला के बारे में, तो 7 कैंडेला इज़ मोर ब्राइटर देन 5 कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट फिज़िक्स में इसका रेयरली कहीं पर यूज़ आता है. 11th क्लास में तो कहीं पर भी इसका यूज़ नहीं है. जैसा कि हमने 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात की है. 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की. अब ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? पहले एक छोटे सी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं. जैसे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं 27 A to Z. सपोज़ हम किसी का नाम लिखते हैं लाइक दिव्या, DIVYA. तो हमने कहीं ना कहीं वो 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके एक नेम असेंबल किया है. दूसरा अगर हम नाम लेते हैं मान्या, MANYA, तो यहाँ पर भी हमने 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके एक नाम बना लिया. ऐसे ही कोई भी नाम ले लो, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी एग्जिस्टिंग नेम्स हैं, सारे के सारे हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं. तो 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे बेसिक्स हैं. इसी तरह हमारे जो 7 यूनिट्स हैं उनको हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि उनको मिलाकर बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स बनाए जाते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हमारी स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी. तो ये हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो इसका जो यूनिट है स्पीड का, तो कहीं ना कहीं ये मीटर और सेकंड से मिलकर बना हुआ है. सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो ये भी मीटर और सेकंड से मिलकर बना है और ये भी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की. मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये तीनों के तीनों हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है. फोर्थ वन अगर हम बात करते हैं वर्क की, तो डेट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन.
मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में क्योंकि हमने मीटर से मल्टीप्लाई किया है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारा यूनिट 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है। पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो dW/dt इसका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी के यूनिट मिलाकर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर बनते हैं, इसीलिए हम इन यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। तो हमारे ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे हैं और हमें इन्हीं पे फोकस करना है। तो अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम अपने डायमेंशनल सिंबल के बारे में बात करें, मीटर क्योंकि ये लेंथ है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इसका पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है। यहाँ पर क्योंकि हमारा मास नहीं है इसलिए हमने m का पावर 0 लिखा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है m0 L1 t-2, मीटर के लिए L, टाइम के लिए t और यहाँ पर मास नहीं है, मास के लिए m, उसका पावर 0। तो इसी तरीके से किलोग्राम डेट इज़ मास का डायमेंशनल सिंबल होता है m और इसकी पावर यहाँ पर 1 है और मीटर की पावर यहाँ पर 1 है, सेकंड की पावर -2 है। तो हमें अगर डायमेंशन सिंबल लिखना है तो ये बहुत इजी हो जाता है। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो उसके यूनिट वाले सिंबल को हम डायमेंशन सिंबल से चेंज कर देते हैं तो हमारे पास एक डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है। तो 5th के बाद हमारा आता है 6 प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के अगर यूनिट के बारे में बात करें वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन और नीचे क्या हमारे पास एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो पावर -1 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट लिखें किलोग्राम मतलब मास के लिए m और यहाँ आएगी मीटर की पावर -1 तो L की पावर -1 और टाइम की पावर है -2। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g का, चलो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ इसको, ये हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी सभी को यूज़ करके, मतलब g का यूनिट लिख के, m का यूनिट लिख के, r का यूनिट लिख कर सॉल्व करके हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मास नहीं है इसलिए हमने m का पावर 0 लिखा, बट लेंथ है, इसका पावर क्या है 1, तो L का पावर 1, T का पावर -2। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G, फोर्स m² r² m1/m2। सबके यूनिट्स लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बनेगा किलोग्राम, नीचे किलोग्राम की पावर 2। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं -2 बन जाएगा, 1 - 2 -1 बनता है। तो किलोग्राम का पावर -1, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर का पावर 1 है और मीटर की पावर 2 है, तो अगर मिलाएंगे तो मीटर की पावर 3 बनेगा, इसलिए हमने लिखा L की पावर 3 और यहाँ पर T की पावर -2 है। तो इसी हिसाब से हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी हम निकाल सकते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट का भी हम यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मेनली जो हमने डील करना है वो डायमेंशन फार्मूला से डील करना है। डायमेंशन फार्मूला को लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है लर्न करना है, फार्मूला। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने फार्मूला लर्न करने हैं। अगर हमको फार्मूला लर्न है तो हम वहाँ से उसका यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट की जगह हम अगर डायमेंशनल सिंबल यूज़ करें तो हमारे पास इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और आपने उनके डायमेंशन फार्मूला को लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। मेरा मानना ये है, अगर किसी बच्चे को डायमेंशनल एनालिसिस पे अच्छा कमांड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसको मोर देन 50% 11 समझ में आ गया, क्योंकि हम यहाँ पर वही फार्मूले डिस्कस करेंगे जो हमने पूरी 11th में पढ़ने हैं। अगर हमें सारे फार्मूले के बारे में, सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में प्रीवियस नॉलेज है तो इसका मतलब हमें 11th बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।